नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जो देखे थे कल की क्लास में, ये पहला जो मेरा कल क्लास था और इस बैच का जो है लंच मैंने किया था पहला जो है बैच का, जिस बैच का नाम है मिशन टारगेट, है ना, मिशन टारगेट 2027। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिशन टारगेट का जो कल मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था, पूरा जानकारी मैंने दिया था और मैंने बताया था कि मिलते हैं फर्स्ट क्लास की क्लास में। तो देखिए, इसका जो है मैं फर्स्ट क्लास में जो आपके साथ जो है ना, ये नए सिलेबस के साथ मैं आया हूँ। नए सिलेबस में क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग नहीं हुआ है, या न्यू सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे का जो है माइंड में एक जो है क्वेश्चन रहता है कि सर क्वेश्चन जो है इसमें तो बना तो लेते हैं, या क्वेश्चन अभी जो जस्ट जो है या तो इंग्लिश का शुरुआत किए होंगे पढ़ने से, या तो अभी अब जो पढ़ते होंगे वैसे बच्चे का कुछ डाउट होगा कि सर सिलेबस पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस में आखिरकार पूछा क्या क्या जाता है, कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, सब्जेक्टिव कितना रहता है। ये सब कुछ जो है आपको आज की क्लास में जानकारी होने वाला है, तो बने रहेंगे क्लास के साथ। बाकी बात, अभी तक आपने जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद पुनः जो है इसका बेल आइकन दबा लीजिए, जैसा कि आपको जो A to Z क्लास का इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, सिलेबस को देखते हैं। देखिए मेरे से ये इसमें मैं बता दूं कि देखिए ये इस इंग्लिश का और जिस इंग्लिश का जो है मैंने जिस इंग्लिश का जो बैच का नाम दिया था मिशन, ठीक है, याद रखना कि जो है इसमें जो है मिशन की मैं बात करता हूं, ठीक है। मिशन 2027 की जो ये बैच की नाम जो है और बैच का जो ये इसमें मैंने बताया था आपको कि फ्री जो ऑफकोर्स जो आपको PDF भी दिया जाएगा फ्री में। आपको जो है क्या, यानी जिसको और कोई तरह की डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है जो दिया गया उस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इस चीज को सर पुनः जो है समझा दीजिए, ठीक है। मैं पुनः क्या करूंगा, मैं समझा दूंगा। तो देखिए इसमें जो देखने वाले हम लोग जो है न्यू सिलेबस को लेकर के, न्यू सिलेबस में और मिशन जो है 2027 आज की जो है क्लास में, ये फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है किसके बारे में, यानी सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या क्या मैं जो है आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस बैच में देखो, यानी ये बैच जो आपको किस चीज के लिए, यानी इंग्लिश के लिए, पूर्ण रूप से इंग्लिश के लिए ये बैच जो दिया गया है। और इस बैच का जो इस बैच में जो है यानी क्या क्या इंग्लिश में जो है क्या क्या पूछेगा, क्या नहीं, कहां से क्वेश्चन रहता है, तो मैं बता दूं आपको कि 3 जगह से मेरे साथियों क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 3 जो है, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि 2 जो है इसमें 2 बुक है और एक जो है क्या, यानी एक जो पार्ट हमको पढ़ना है, 3 पार्ट टोटल पढ़ना है मुझे। 2 जो है इसमें 2 जैसे एक रेनबो जो बुक आता है, ठीक है, कौन सा बुक है इसमें मैं बताऊंगा। तो एक बुक जो है रेनबो आता है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है। मेरे साथियों, अगर ये इसका जो प्राइस की मैं बात करूं तो इसका जो केवल कितना 50 या 45 रुपया में आपको जो क्या है मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो मैं बात करूं तो 12 से 16 रुपया में जो क्या है, यानी इसका जो प्राइस जो है दिया गया है, ठीक है। आप किसी भी जो बुक स्टोर पर जाएंगे वो चीज आपको जो है मिल जाएगा। ये बुक सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको ले लेना है, जिससे कि आपका जो है इंग्लिश इंप्रूव हो, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जो है मेरा जो है बुक पार्ट जो है, और दूसरा क्या बुक में लेना है, कौन सा, रेनबो पार्ट 2, और दूसरा जो कौन सा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों बुक आपको खरीद लेना। रह गया क्या डियर, इसमें ग्रामर की बात मैं करता हूं, ठीक है, व्याकरण की मैं बात करता हूं, ग्रामर का। तो इस ग्रामर में जो है ना मैं इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको थोड़ा भी जो है डाउट क्या है इसमें, मुझे नहीं लगता है कि कोई तरह की डाउट आपको जो है रह जाएगा। और इसमें भी जैसे रेनबो हो गया या तो जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, वहां लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के देख लीजिए इस सिलेबस में जो मुझे 3 चीज जो है यानी पढ़ना है, एक जो है रेनबो बुक, दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और तीसरा पूरी ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर का सिलेबस मैं अलग बताऊंगा और ये बुक का जो पार्ट जो है ये मैं अलग बताऊंगा, ठीक है। जैसा देखिए इसमें जो है मैं बात करता हूं, देखिए इसका तो डियर अभी तक कोई तरह की चेंजिंग जो है हमारे जो बिहार बोर्ड जो है 12th का जो है सिलेबस है उसमें कोई तरह की अभी तक चेंजिंग क्या हुआ नहीं हुआ है। अगर होगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं जरूर आपको जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है मैं बात करता हूं किसका, रेनबो जो है बुक रेनबो का, है ना। रेनबो जो ये देख रहे हैं ना, ये रेनबो, ये इसको बोला जाता है डियर, है ना। अगर अभी कभी जो डाउट लगे इस बातों को लेकर के याद रखना, जिसको इंद्रधनुष कहा जाता
है। तो ये जो है बुक का जो है, यही बुक आपको खरीदना है, जिस बुक का जो नाम है रेनबो, है ना, पार्ट 2, ठीक है। और ये क्लास 12th के लिए जो है आता है, किसके लिए, क्लास 12। इसमें पार्ट 1 अगर लेंगे तो वो 11th के लिए आता है, लेकिन इसमें क्लास 12th जो है खरीदते हैं तो ये किसके लिए, यानी जो है 12th क्लास के लिए जो है आता है, पार्ट 2 ले लेना। और बुक में कौन सा, या रेनबो पार्ट 2। दूसरा जो बुक आपको खरीदना है डियर, ये जो है देखिए रेनबो में क्या क्या आता है। देखिए रेनबो मुझे 2 पार्ट जो है पढ़ना है, इस रेनबो की बात करते हैं ना डियर, तो इस रेनबो में क्या करना है, यानी 2 पार्ट जो है पढ़ना है, ठीक है। इस रेनबो का जो है देखिए, इस रेनबो की मैं बात करता हूं, ठीक है, रेनबो का, तो इसमें जो है पार्ट 2 का जो है मैं बात करता हूं, तो इसमें जो है 2 पार्ट मुझे पढ़ना है, ठीक है, 2 पार्ट मुझे पढ़ना है। पहला का नाम जो क्या है, इसमें जो है प्रोज, ठीक है बाबू, पहला का नाम प्रोज है और दूसरा का नाम क्या है, यानी पोएट्री है, ठीक है, इसमें याद रखना। दूसरा का नाम क्या है, जो है पोएट्री, ठीक है, पोएट्री है, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना क्या नाम है, यानी पोएट्री। तो पहला का नाम प्रोज है, दूसरा का नाम क्या है, पोएट्री है, ठीक है। तो ये जो है प्रोज से कितना नंबर का पूछा जाता है, या कौन कौन चैप्टर होता है, या पोएट्री चैप्टर से कौन कौन चैप्टर होता है, ये मैं आपको जो है अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे मेरे साथियों। अगर इतना समझ गए तो फटाफट जो है एक बार जो है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए देखिए समझते हैं। इसमें पहला देखिए, पहला में जो क्या दिया गया है मेरे साथियों, इसमें प्रोज पार्ट का जितने भी चैप्टर है वो चैप्टर अगर देखा जाए तो देखो, यानी 11 चैप्टर टोटल जो है, 11 चैप्टर जो है दिया गया है, जो हम मुझे क्या करना है, पढ़ना है। और इसको ऐसे नहीं, इस चैप्टर को मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि राइटर इंट्रोडक्शन जो है, राइटर इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर जो है इसमें एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, और बिल्कुल फ्री, ऐसा नहीं है कि जो है आपसे पैसे लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लास जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है, और रेगुलर दिया जाएगा। ये भी नहीं कि क्लास रोक दिया जाएगा, सो नहीं, ये क्लास आपको रेगुलर दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर देखिए, समझते हैं। पहला जो है देखिए, पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका जो लिखने वाले महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी के बारे में जानते होंगे। दूसरा जो है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो है दूसरा चैप्टर जो लिखा जो है इसका प्रोज का। तीसरा है अ पिंच ऑफ सनअप, है ना, अ पिंच ऑफ सनअप जो है तीसरा चैप्टर है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो है चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर की बात करें तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर की बात करें तो द आर्टिस्ट जो जिसका जो राइटर जो है सीगा नोया है। उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज एक बच्चे का जन्म, ये जो है जर्मन गे के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आठवां चैप्टर है मेरे साथियों, हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसका जो है ये इसमें पत्र के बारे में जो बताया गया, जिसका जो है राइटर है डॉटी एनालिसियर्स। उसके बाद है द अर्थ है, द अर्थ है ना, अर्थ मतलब तो समझते हैं मिट्टी जमीन, है ना। तो द अर्थ जो है किसके द्वारा, एच बेट्स के द्वारा। और ये 9 नंबर चैप्टर है बाबू। आगे जो कहता है इंडियन, है ना, इंडियन थाउट ट्रेवलर साइज, है ना, यानी भारत की एक यात्रा ट्रेवल मतलब क्या होता है बाबू, यात्रा। तो ये 10वां चैप्टर है। और ये मैरिज प्रपोजल जो है ये जिसका जो एंटन चेखव जो लिखे हैं, ये कुल मिलाकर के मैंने बताया आपको कि जो है 10 जो है ना, ये 10 चैप्टर जो 11 चैप्टर है, ये 11 चैप्टर जो है मैं आपको बताने वाला हूं, और एक एक एक्सप्लेन करके मैं बताने, एक एक अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो देखिए इतना तो समझ गए होंगे क्या कौन कौन चैप्टर मुझे पढ़ना है। और यहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है क्या, या तो चैप्टर नाम या तो राइटर नेम मैच करने वाले यहां से रहता है। तो ये भी मैं जो आपको जो है प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरह से जो मैं इसका। देखिए आगे देखिए, यानी पोइट्री की मैं बात करता हूं। पोइट्री का भाग जो है रेनबो पार्ट 2 का जो पोइट्री का, जिसमें जो पहला है जिसका नाम है सुटिस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या नाम है, सुटिस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद है नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फास्ट, है ना, यानी जो क्या है, नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फास्ट। तो ये इसमें जो है तीसरा नंबर चैप्टर है। उसके बाद चौथा की बात करते हैं और टू वाटोमन, क्या है बाबू, और टू वाटोमन। उसके बाद है एन एपिटाफ। उसके बाद द सोल्जर। उसके बाद मैकेविटी द माइस्टेरी कैट। और 8वां फायर हाइमन। उसके बाद जो है इसका जो है 9वां नंबर चैप्टर है स्नेक। और उसके बाद 10वां नंबर चैप्टर जो है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स एंड हाउस, है ना। तो याद रखना ये एक दादी माँ की बहुत अच्छा कहानी इसमें दिया गया है। एक दादी माँ की घर जो है रहता है, जिसमें बच्चे कभी जो है क्या खेलता है, लेकिन वही बच्चे क्या है, यानी ये जो है कहाँ शहर जाते हैं तो वो चीज को जो है थोड़ा सा वो यादाश्त जो है उनका आता है और वो चीज को याद करते हैं, ठीक है। तो जिसका कमला दास जी के द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए तो समझ गए होंगे 10 चैप्टर मुझे कहाँ से, पोइट्री से पढ़ना है। और उसके बाद 11 चैप्टर मुझे कहाँ से पढ़ना है, तो प्रोज पार्ट से पढ़ना है मेरे साथियों, ठीक है।
चलिए देखिए आगे जो दिया गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यहां तो समझ गए होंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है ये मैं बताऊंगा। देखिए ये बाबू ये स्टोरी, यही बुक आपको खरीदना है, याद रखना जो 11th 12th दोनों लिखा होगा उस पे, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है आपको ले लेना है, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक कहानी, कुछ कहानी दिया जाता है इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मुझे, देखिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है क्या, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है लैंग्वेज, या तो इसमें ये नहीं, ये चैप्टर का नाम ये है हाउ इंग्लिश बिगिन, यानी इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, कब से हुआ था, ये चीज जो है आपको इसमें बताएंगे। इंग्लिश डाउन द एज, यानी इंग्लिश जो है यानी कितनी उसका भागों में बांटा गया, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, ये सब के बारे में। यहाँ जो है ओल्ड इंग्लिश एक अलग से चैप्टर है, उसके बाद मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज है, उसके बाद ग्लोबल इंग्लिश या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ये सब कुछ जो है ना यहाँ से 8 चैप्टर मुझे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके इसका भी जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या एक्सप्लेन करना, ये बिल्कुल मैं क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज आपके साथ जो है मैं एक संकल्प लिया हूँ मिशन बैच को जो कंप्लीट करने का, और आप मेरे साथ जो है बने रहेंगे। ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे शेर से नहीं ये समझते हैं कि देखिए ये बैच जो है केवल आप लोग के लिए लाया गया है, ठीक है। देखिए एक और है इसमें जो आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ जो है नॉवेल इन इंग्लिश, ये पार्ट को जो है इससे क्वेश्चन उतना नहीं रहता है, बट जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको बैच में, कुछ भी यहाँ मैं छोड़ने वाला क्या है नहीं हूँ, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हूँ। उसके बाद देखिए ग्रामर रह गया बाबू, क्या ग्रामर, तो कहाँ कहाँ से बुक पार्ट से जो है कौन कौन चैप्टर आता है ये देख लिए। उसके बाद जो है बात करते हैं किसका, ग्रामर का, ठीक है बाबू। बहुत सारे लोगों का जो यहीं से जो है प्रॉब्लम होता है, सर ग्रामर पार्ट मैं समझ नहीं रहा हूं। मेरे से याद रखना कि जहां राजेश सर है ना वहां आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आएगा, बस एक धैर्य की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे पूरे सिलेबस को इन कर लेंगे, और उसके बाद मुझे बताओगे कि सर क्या जो है इसमें ग्रामर में दिक्कत हुआ है या नहीं, ठीक है, बताओगे, जरूर बताओगे। अगर देखिए उसके बाद अगर देखिए इसके बाद जो क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो इसमें जो है मुझे पढ़ना है कि देखो यानी जो है अल्फाबेट, इसके ये जो है देखो इसमें अल्फाबेट के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लगभग सबको आता है। लेटर हो गया, वर्ड्स हो गया, सेंटेंस हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन, इंटरजेक्शन, जेंडर, पर्सन, केस, नंबर, इन्फिनिटिव, आर्टिकल, मॉडल, उसके बाद टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, वर्ड एस्पेल्ट हो गया, नरेशन हो गया, साइनअप्स हो गया या एंटो, पैसेज और करेक्ट सेंटेंस। तो कुल मिलाकर के 12th में हमारा जो है ना यानी इतना चैप्टर पढ़ना है बाबू, ठीक है। इसमें कुछ जो है यानी देखिए इसका जो है कुछ जैसे कॉम्बिनेशन, इतना चैप्टर जो है कुल मिलाकर के मुझे क्या करना है यानी पढ़ना है, किसमें 12th में, ठीक है। उसके बाद जो है देखो यानी और जो है इसमें जो पूछा जाता है, देखिए यहाँ से अब क्या क्या क्वेश्चन में रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन में रहता है, तो अटेम्प्ट कितना करना है, क्वेश्चन कितना रहेगा, अटेम्प्ट कितना करना है, कितना बना करके आना है, ये चीज को देखिए। तो देखिए सेक्शन सबसे पहले जो मैं बात करता हूं जो है इसमें सेक्शन 2 खंड रहता है बाबू, सेक्शन ए रहता है और सेक्शन क्या रहता है बी रहता है, ठीक है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है रहता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और इसमें क्या रहता है बाबू सब्जेक्टिव रहता है, क्या रहता है सब्जेक्टिव, ठीक है, याद रखना कि इसमें क्या रहता है सब्जेक्टिव। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में जो क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है आपको टोटल क्वेश्चन की मात्रा जो रहेगा बाबू वो कितना यानी 100 रहेगा, कितना रहेगा 100 क्वेश्चन की मात्रा रहेगा। और ये इतना ही नहीं, जैसे ग्रामर हो गया, पोइट्री भाग हो गया, उसके बाद जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, प्रोज भाग हो गया, मतलब सब कुछ से मिला करके जो है ना आपको यहाँ पर देखा जाए तो ये 100 जो रहता है बाबू, ये याद रखना इसको 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर जो ग्रामर से जो पूछा जाता है वो 60 नंबर का और 40 नंबर का कहां से यानी बुक पार्ट से जो है पूछा जाता है, याद रखना, इस चीज को माइंड में ठान लेना, ठीक है। यहां से कहां से 40 नंबर कहां से पूछा जाता है बुक पार्ट से, और ये बुक जो है दोनों इसमें जो है यानी ऐसा रेनबो भी जो कि प्रोज और पोइट्री है वो भी, और आपको जो एक और जिसका जो है इसमें दिया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उस सभी से मिलाकर के आपको कहा सब कुछ जो है मिलाकर के आपको 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लगभग 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। उसके बाद जो है ग्रामर की मैं बात इसका बुक पार्ट का, तो जो है ग्रामर का तो ग्रामर से आपका कितना 60 नंबर
का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये समझ गए। उसके बाद 100 नंबर का तो यहाँ पूछा जाएगा डियर, लेकिन 100 नंबर में जो आपको जो बनाना कितना है, जो है कितना अटेम्प्ट करना है, केवल 50, ठीक है। और प्रत्येक एक जो है क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है केवल 1 मार्क मिलेगा, कुल मिलाकर के कितना मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा और 50 सही करके आते हैं तो। और इसके लिए आपको जो पूरे बुक जो है A to Z चैप्टर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है और A to Z एक्सप्लेन करके जो है मैं दूंगा और अच्छे से मैं बताऊंगा। बस यही है कि आप अपने चैनल के साथ जो है जो बैच मैं लेकर के आया हूं मिशन क्लास है ना, उस क्लास के साथ आपको क्या करना है मेरे साथियों, यानी जुड़े रहना है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ गए होंगे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव तक। अब आता है क्या बाबू इसमें सब्जेक्टिव, देखो यानी सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में जो क्या आता है, देखिए सब्जेक्टिव में जो आता है बाबू, इसमें देखिए क्वेश्चन की मात्रा अगर देखा जाए तो 7 ही रहता है डियर, ठीक है। वैसे आप कहेंगे 7 कैसे रहता है, जैसे छठा में जो है A B C D E F तक रहता है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की मात्रा अगर देखा जाए तो 7 ही रहता है और 7 क्वेश्चन रहता है, जो कि ये कितने नंबर का, 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसमें कुछ कंपलसरी भी है और जो कुछ जो है ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो ऑप्शनल आता है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है देखिए, यानी जो है यहाँ जो है टोटल जो है अगर पूछेगा इसमें टोटल मिला करके तो 107 जो है क्या है, टोटल क्वेश्चन की मात्रा 107 रहता है, ठीक है। जिसमें अटेम्प्ट क्या है 57 जो है करना है, जो कि आपको समझते हैं सभी में से सब्जेक्टिव को जोड़ करके मैं बताया। ऐसा नहीं है कि 107 बताया तो कह देना कि सर 107 कहाँ से, रे गधा, यहाँ 100 नंबर ये ऑब्जेक्टिव और ये क्या रहेगा, 7 को क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो 7 100 क्या हो गया, क्वेश्चन की मात्रा कितना, टोटल क्वेश्चन की मात्रा हो गया क्या, 107, ठीक है। और उसके बाद अटेम्प्ट कितना करना है, समझते हैं कितना करना है, 57 को करना है, कितना 50 को ऑब्जेक्टिव को और 7 को किसको, यानी सब्जेक्टिव को, ठीक है। उसके बाद जो देखिए इस प्रकार से बताएंगे आपको, उसके देखिए टोटल मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 100 मार्क्स आपको मिलेगा ना। तो जो है इसका जो इससे ज्यादा एक भी मार्क्स आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि एग्जाम हमारा 100 मार्क्स का ही होता है। देखिए क्या क्या, देखिए इसमें जो मैं बता दूं आपको, जो है जैसा कि आपने देखा अभी कि क्वेश्चन जो है कितना रहता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बताया, तो टोटल क्वेश्चन जो है वही बात हो जो यहाँ दिया गया, अटेम्प्ट कितना 50 करना है, प्रत्येक मार्क्स के लिए कितना, एक जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 50 मार्क्स का। उसके बाद जो है ये इसके बनाने के लिए आंसर शीट जो है OMR शीट जो दिया जाएगा, उस पर ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको बनाना है, ठीक है। ये जो है ये जो ऑब्जेक्टिव 50 को जो बनाना होता है वो कहाँ, वो एग्जाम हॉल में जो है ना, यानी एग्जाम हॉल में आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसका जो ऐसा नहीं है कि घर से है ना, ये जो है OMR शीट जो होता है वो जो आपको क्या होगा, यानी आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है पेन कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पेन जो है याद रखना 2 पेन का जो है यूज आप कर सकते हैं। उसमें जो इस चीज को जो है बनाने के लिए इसको जो है ये गोला जो करना होता है, ठीक है, हमारा शीट पे, तो इसको जो गोला करने के लिए 2 पेन का आप जो है क्या यूज कर सकते हैं। एक किसका, एक जो है ब्लैक का, किसका बाबू, यानी एक ब्लैक का, देखो यहाँ पे लिखा, और एक जो है ब्लू का, ठीक है। दोनों का जो है इसमें जो है देख लेना अपना। तो एक ब्लू और एक जो क्या है ब्लैक का जो है पेन, दोनों पेन आप प्रयोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। रेड करते हैं तो फिर गलत माना जाएगा, है ना। उसके बाद जो दूसरे जो है ये जेल पेन करते हैं तो कुछ अलग गलत माना जाएगा, इसीलिए जो है ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग जो है आपको एग्जाम हॉल में करना है। उसके बाद कहता है देखो, यानी फर्स्ट 50 जो है आंसर जो है, उसके बाद जो है अटेम्प्ट करना है 50 और मार्क्स भी आपको कितना मिलेगा, तो 50 ही मिलेगा। देखिए आगे की मैं बात करता हूँ सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव में क्या जो है इसमें रहता है, किस प्रकार का, तो देखिए यहाँ जो है कहता है, मैंने बताया क्वेश्चन जो है टाइप रहता है जिसके जिस सब्जेक्टिव जो है, जिसको डिस्क्रिप्टिव जो है आंसर टाइप जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव जो 7 को रहता है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना, 7 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है कितना, 60, और कंपलसरी। सब कुछ जो है क्या होता है बाबू, कंपलसरी होता है। सब कुछ में जो है आपको जो ऐसा नहीं है कि 7 में से 6 बनाते हैं, 7 का 7 बनाना है, लेकिन यही इसी में कुछ ऑप्शनल आता है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो इसको 7 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कितना 50 मार्क्स दिया जाएगा, कितना 50 सब्जेक्टिव और 50 क्या है ऑब्जेक्टिव, 50 क्या सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आंसर स्टाइल जो रहता है रिटेन इन जो है आंसर शीट। अब इसको लिखने के लिए आपको पेज दिया जाएगा, है ना, इसको लिखने के लिए जो आपको पेज दिया जाएगा और वो जो एग्जाम हॉल में ही दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम हॉल में जो दिया जाता है वहां जाकर के आप क्या करेंगे, यानी जो है उस पर आपको जो है बनाना होता है ये 7 का 7, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में क्या क्या रहता है मेरे साथियों। देखिए क्वेश्चन में जो रहता है बाबू, यानी देखिए सेक्शन बी में, ए में तो समझ लिए, बी में देखिए क्वेश्चन टाइप जो है पहला में रहता है ऐसे, ये इसी प्रकार से देगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की मात्रा ये सब एक ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको जो है 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन नहीं, मतलब 5 में से कोई एक का बना सकते हैं आप। यहाँ दिया गया राइट एनी ऐसे एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट जो है 150 टू जो है 200 वर्ड्स, यानी 150 या कितना 200 वर्डों में क्या करना है आपको, यानी बनाना है। तो किसी एक पर बनाना है, या तो इस पर बनाइए, इस पर बनाइए, इस पर, मतलब ये 5 में से जो है ना, याद रखना कोई एक पर आपको लिखना है, और कितना, यानी 150 या जो है 200 वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, लिखना है। मैक्सिमम 200 और जो कम से कम 150, ठीक है। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेगा, तो 8 नंबर का जो है ये रहता है, ठीक है। एक बनाओगी तो 8 नंबर, लगभग 1.5 पेज तक जाता है बाबू, ठीक है, 1.5 पेज तक। आगे देखिए दूसरा जो मैंने बताया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू याद रखना, 2 नंबर क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन रहता है, यानी एक्सप्लेन एनी वन ऑफ, देखिए एनी वन, यानी एक्सप्लेन जो है या तो प्रोज या पोएट्री से, इसमें जो है प्रोज से है, तो देखिए चैप्टर से दिया जाता है। एक्सप्लेन क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा, जैसे 1 2 3 4, ये 4 दिया रहता है, और 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई एक आपको बना देना है, या तो ये आता है तो आप ये बना दीजिए, ये आता है तो ये बनाइए, या ये आता है तो ये, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलो यहां पर जो है समझ जाएंगे। उसके बाद तीसरा में भी बाबू क्या रहता है, यानी एक्सप्लेन करना ही रहता है, ठीक है। तीसरा में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, यहां भी एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग हेडलाइंस, यानी जो किसी एक में से क्या करे, यानी इसका जो है एक्सप्लेन करे। तो 1 2 3 4 दिया है, 4 में से क्या बनाना है, यानी जो है इस दोनों के लिए आपको 4 मार्क्स, यहाँ 4 मार्क्स आपको जो पहले जो दिखाए थे वहां, यानी 8 नंबर का जो है आपको ये भी जो है यानी पूछा जाता है, ठीक है। आगे जो दिया जाता है, देखिए यहां पर जो कहता है कि देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में राइट अ लेटर इन योर फ्रेंड, यानी किसी पर, किसी ऐसा नहीं है कि जो आप फ्रेंडे पर लिखते हैं, आप किसी पर जो है लेटर लिख सकते हैं, या तो फ्रेंड पर लिखिए, या तो जो पूछेगा उसमें उस पर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो किसी पर लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी। तो इसमें देखो यानी जो है आपको जो है जो पूछा जाएगा, जैसे कभी फ्रेंड पर पूछ देता है, कभी जो है मदर पर पूछ देता है, कभी सिस्टर पर पूछ देता है, कभी जो है यानी जो है ये कजन ब्रदर पर पूछ देता है, या कजन पर जो पूछ देता है। तो इस प्रकार से जो आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, या नहीं तो इसमें भी एक ऑप्शन रहता है और दिया जाता है, मतलब या तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो दिया रहता है कभी प्रिंसिपल पर, कभी हेडमास्टर का, कभी कमिश्नर पर, ठीक है। इस प्रकार से क्या दिया जाएगा, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स, यानी 5 मार्क्स दिया जाता है। कितना, 5 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चन तक देख लिया, 7 में से 4 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 7 इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन क्या रहता है बाबू, 5वां क्वेश्चन जो है ना हमारा क्या रहता है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 5वां क्वेश्चन में हमारा जो रहता है बाबू क्या, यानी 5वां क्वेश्चन का जो रहता है वो जो है क्वेश्चन आंसर रहता है, और वो भी बुक से, कहां से रहता है, बुक से रहता है। तो देखिए जो है इसमें 1 2 10 लगभग जो है देखो यहाँ दिया गया होगा, ठीक है। जैसे गिनेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और इस प्रकार से अगर पूछा जाता है, देखिए यानी उसके बाद कहता है F G H I, है ना, J, यहाँ तक जो देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ तक से, ठीक है, यहाँ तक से केवल जो है 10 क्वेश्चन रहता है, और 10 में से जो मुझे बनाना है, यानी आप लोगों को जो बनाना है कितना, यानी 5, है ना। और 5 का जो है 5 का एक क्वेश्चन का 2 नंबर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। 10 मार्क्स का जो है ये जो है ना, ये आपको बुक से पूछता है। जैसे हम इंडियन सिविलाइजेशन पर समझाएंगे, या पहला जो चैप्टर है उसका, या पहला जो चैप्टर जो पोइट्री का उसका, ये सबसे जो है ना क्वेश्चन जो बताए थे 11 10, और जो है जैसे प्रोज से बताए थे 11 और 10 बताए थे कहां से, यानी पोइट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन के लिए यहां पे 2 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर। बनाना कितना रहता है, 5 बनाना रहता है, और प्रत्येक मार्क्स के लिए कितना, 2 नंबर मिलता है। 5 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी जो है 10 होगा। क्या होगा, 10। तो हमें कितना, 10 नंबर का यहां से, इसको भी जो कंप्लीट करना है आप लोगों को। आगे कहता है, देखिए इसमें जो नेक्स्ट है, यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए अगला जो है पीडीएफ है मेरा, इसमें जो है 6ठे नंबर क्वेश्चन का, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो ये कहता है जो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट जो है 120 वर्ड्स एच, यानी जो है या तो 100 नहीं तो 120 वर्ड में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। अब देखिए यहां पर जो है कहता है, जैसे इसका यहाँ 6ठा नंबर जो रहता है ना डियर, वो ऑप्शनल। यहां पर कहता है किसी 3 का जो है आंसर देने के लिए कितना
कितना, यानी 3 का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे ए दिया है, बी दिया है, उसके बाद जो है सी दिया है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद जो क्या ई दिया है, उसके बाद जो है इसमें एफ दिया है, उसके बाद जो देखो यानी एफ तक क्वेश्चन दिया है, और ये जो है ना जैसे एफ तक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से आपको क्या करना है, केवल 3 का जो है, केवल 3 का। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 3 में पूछा, जैसे फायर अमन, उसके बाद जो है इसमें लिखा है नाउ द लिप्स आर फ्लाइंग फास्ट, उसके बाद द शोल्डर, तो इस तीनों में से जो क्या करना है, अगर आपको याद है तो आपको एक बनाना है, जैसे राइट जो है द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर चाहते हैं कि मैं ये समरी ना लिखकर ये कुछ और ट्रांसलेशन बनाऊं तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ से द अर्थ है जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है द पिंचर, ये क्वेश्चन की मात्रा जो है यहाँ पर एक ही बनाना है, या तो एक जो है आप इसमें से बना लीजिए, एक इसमें से 2 यहाँ से हो गया। उसके बाद देखिए एक और है जो दिया गया है शॉर्ट जो है नोट जो है, इसमें ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया जाता है, कहाँ से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। उसके बाद देखिए डी में जो है राइटर नेम जो दिया गया, जैसे कि जो है इसका यानी जो राइटर नेम जो मैच करना मिलाना रहता है बाबू, ठीक है। तो मैं अक्सर बच्चे को बताता हूँ किस प्रकार से मिलाना होगा, मैं बता दूंगा। तो डी में ये है, उसके बाद ई में जो दिया गया है वो किसका, यानी जो है देख लीजिए ई में जो दिया गया ये, उसके बाद जो लास्ट देखिए इसमें एक और 2 मिलान रहता है, दो मिलान रहता है, 2 मिलान अगर आपको जो है इसमें मिलान करना है तो समझ जाइए कि 2 जो है आप राइटर नेम बना लीजिए और एक समरी बना लीजिए, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना, 5 नंबर मिलता है डियर। 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना नंबर, 15 नंबर। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यानी 15 नंबर जो है ना छठा नंबर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। छठा का ए बी सी डी ई एफ तक जो रहता है उसमें आपको 3 बनाना है, और 3 में से कितना, यानी 15 मार्क्स का जो है क्या होगा, यानी आपको मिल जाएगा, 15 मार्क्स मिल जाएगा। और बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, जो कहेंगे वही आएगा। देखिए अब लास्ट की मैं बात करता हूं, तो लास्ट में जो दिया गया रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, यानी कहा गया कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़ के इसमें से आपको जो है आंसर जो है देना है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसके लिए केवल आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 2 मिलेगा, 3 क्वेश्चन का तो 3 जो है नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन का तो 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पे क्या होगा, यानी मिल जाएगा। इसको पढ़ के ध्यान पूर्वक इसमें क्या करना है, यानी आंसर इसका देना है, ठीक है। तो यहाँ से भी नहीं, अगर ये नहीं बनाते तो इसमें भी एक और रहता है जो पैसेज जो है इसमें जो है दिया जाता है, इसका पैसेज को जो है पढ़िए और इसको एक सुटेबल मतलब एक छोटा सा बना करके जो है ना इसमें अच्छे अच्छे वर्ड जो है जो है लगता है आपको ऐसा लगे कि जो है हाँ, यानी पूरे जो है जिस प्रकार से लिखेंगे तो एक कहानी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक जो क्या करना है, यानी इसमें सुटेबल जो है बनाना है इसको, ठीक है। तो 1 मिनट जो है इसमें देखिए, यानी इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ये सभी जो है समझ गए। ये हमारा था क्या बाबू, यानी सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस जितना भी है सिलेबस था। और अगर अभी तक जो है आपने जो है इसमें जो है हमारे चैनल का जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरह का वीडियो के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो पहला चैप्टर को लेकर के आएंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।